दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से होशियारपुर में भव्य श्री मद्भागवत कथा करवाई गई। कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में गणमान्य एवं अन्य श्रद्धालुओं ने कथा रसपान किया। इस अवसर पर संस्था संचालकों एवं प्रबंधकों ने आए हुए श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। गुरप्रीत गोपी की विशेष रिपोर्ट। और इस कारण से बहुत बड़ी सेना लेकर आया भगवान श्री कृष्ण जी के संग युद्ध करने के लिए। और कहते जब दंतवक्र आया ना, दंतवक्र का एक भाई है जिसका नाम है विदुरथ। विदुरथ भी साथ आया। और बड़ी बात देखिए आप, महर्षि वेदव्यास जी ने जब दंतवक्र और विदुरथ के कल्याण की कथा लिखी ना दशम स्कंद में, तो उन्होंने उसमें साथ बलराम जी के विषय में भी लिख दिया, उसी स्कंद में, उसी अध्याय में। आप भारत के बड़े बड़े टीकाकारों के अंदर प्रश्न आ गए, अरे बलराम जी तो भगवान के दूत हैं, शेषनाग के अवतार हैं, अनंत शेष है, और ये दंतवक्र जो है ये असुर है, विदुरथ भी उसका भाई असुर है। अब उन्होंने कहा कि ये जो असुर है, इन असुरों के संग भगवान के भक्त है बलराम जी, उनका जिक्र क्यों आया? उनके लिए अलग से चैप्टर में तो लिखा जा सकता था भागवत के इस दशम स्कंद में, क्योंकि भक्त असुर को, भक्त और शत्रु को साथ थोड़ी ना लिखना चाहिए। तो व्यास जी को क्या लिखेगा? तो हमारे देश के टीकाकार हुए हैं वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने मधुराष्टकम भी लिखा, अधुरम मधुरम चलितम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त पुष्टि का मार्ग उन्होंने भारत देश में लोगों को दिखाया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी सिखाई। वृंदावन में उनको बहुत माना जाता है। वो संत वल्लभाचार्य जी, उन्होंने भागवत पर टीका लिखी जिसका नाम है सुबोधिनी। और उस सुबोधिनी टीका में उन्होंने इसका सॉल्यूशन बड़ा सुंदर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया। वो कहते हैं कि दंतवक्र और विदुरथ जो असुर हैं दैत्य हैं, इनके साथ बलराम जी का वर्णन लिखा गया, भक्त के साथ इनका क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आप देखिए दंतवक्र में भक्ति है, प्रभु का दासी है। वो कैसे? क्योंकि दंतवक्र जब युद्ध के मैदान में आया ना, तो भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर कहता है, अच्छा हुआ कृष्ण, आज जीवन की अंतिम घड़ी में तुम्हारा दर्शन हो गया, तुमने मेरा दर्शन कर लिया। और सुबोधिनी टीका में वल्लभाचार्य जी ने लिखा, उन्होंने कहा वो कितनी सत्य बात बोल रहा है दंतवक्र। वो उसका जीवन का अंत आने वाला है, जैसे उसकी आत्मा को पहले ही पता चल गया, भिज्ञ हो गया और उसे अवगत हो गया। इसी कारण से जो दंतवक्र ये बात बोल रहा है। और सुबोधिनी में लिखा, कितनी बड़ी बात है, मृत्यु के अंतिम क्षणों में भगवान का दर्शन सबको थोड़ी हो जाता है। ये तो कोई भक्त होगा, कोई दास होगा भगवान का, तभी तो भगवान स्वयं चलकर आए हैं और स्वयं उसे मृत्यु देने आए हैं। जो भगवान के हाथों मारा जाए भगवत प्रेमियों, वो मृत्यु नहीं है, वो तो परम कल्याण है, वो तो वैकुंठ के द्वार खोल देती है। और कहते हैं इसीलिए दंतवक्र जो दास है भगवान का, उसने गदा उठाई और गदा उठाकर भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गदा से उसके प्रहार को टाल दिया 2-3 बार, और अंततः गदा के प्रहार से ही उसको मृत्यु घाट उतार दिया। बड़ा छोटा सा वर्णन है दंतवक्र का भागवत में, बहुत लघु। और जब उस पर गदा प्रहार से उसका कल्याण कर दिया, तो कहते देखते ही देखते उसके शरीर से आत्म ज्योति बाहर निकली और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समाहित हो गई। और वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, यहाँ पर सबका भ्रम हो गया कि वो असुर है, नहीं, वो तो भक्त का दास है। वो तो भगवान के वैकुंठ में जय विजय में से विजय नामक द्वारपाल है दंतवक्र, इसलिए भगवान ने उसका कल्याण किया। और फिर विदुरथ आया, उसका भाई दंतवक्र का, कि मेरे भाई की मृत्यु कर दी, इसकी हत्या कर दी। वो भी तलवार लेकर, खड़ग लेकर भगवान के साथ युद्ध करने आया, और भगवान ने एक ही बार उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और उसके शरीर की ज्योति निकली, वो भी भगवान के चरणों में समाहित हो गई। अब ये तो व्यास जी से इसने प्रश्न किया, अरे दंतवक्र विजय नामक द्वारपाल था, यानी कि भगवान का अपना द्वारपाल भक्त था, दास था, उसकी बात तो समझ में आती है, विदुरथ को मुक्ति क्यों मिल गई? फिर वेदव्यास जी ने कहा, दासानुदासः, क्योंकि वो भगवान के दास का भी दास था, उसकी सहायता कर रहा था, उसका भाई था, उसको भी तो मुक्ति मिलनी थी। ये दास की महिमा है। समझो, आज यहाँ भागवत के अंदर दंतवक्र के प्रकरण से
भाव से, कोई मधुर भाव से, कोई वात्सल्य भाव से भजता है। अपने अपने भाव हैं, लेकिन ये भाव कैसे जानते हैं? जैसे फूलों की माला होती है ना, एक पुष्प माल्य, वो एक धागे में फूल पिरो दिए जाते हैं। जो उन सभी फूलों को एक सूत्र में धागा पिरोता है ना, वो धागा जो है ना, वो दास्य भाव है। अगर वो धागा ना होगा तो फूल पिरोए नहीं जाएंगे। ऐसे ही सभी भावों का आधार दास होता है, दैन्यता होती है। इसे दीनहीन होना कहते हैं। दास का अर्थ यह होता है। और हमारे भारत देश में, हमारी संस्कृति में कहा गया, कहते हैं कि अहंकार विगलित नहीं होता, अहंकार समाप्त नहीं होता। लेकिन सज्जनों, हमारे महापुरुषों ने पराकाष्ठा की बात कही। उन्होंने कहा अहंकार समाप्त हो जाता है, लेकिन कब? जब आपके जीवन में दास्य भाव आता है, आपके जीवन में दैन्यता आती है। दैन्यता, कैसी दैन्यता? जैसे मल्लूक दास जी देश के संत हुए, हमारे देश के, उन्होंने कहा, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए। भगवान को दीन बंधु कहा, और मल्लूक दास जी कहते हैं कि प्रभु मेरी कान खोलकर बात सुनिए, मेरी पुकार सुनिए। दीन बंधु, आपको धरती पर ही दीन बंधु कहा जाता है, वैकुंठ में कोई दीनहीन थोड़े ना है। वहां आप दीन बंधु नहीं है, वहां बस आप वैकुंठपति विष्णु या नारायण है, बस। लेकिन प्रभु, हम जैसे जीवों के लिए, पापियों के लिए आप दीनानाथ है, दीन बंधु है। इस धरती में आपको दीन बंधु कहा जाता है। हे प्रभु, गोलोक में आपको कोई पतित पावन नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, कोई पापी है ही नहीं। ये धरती है, धरती पर ही आपको पतित पावन कहा जाता है प्रभु, और कहीं नहीं कहा जाता। उन्होंने कहा, इसलिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरी। भाई नहीं, बंधु नहीं, कुटुंब परिवार नहीं, ऐसा कोई साहू नहीं, जाके डिग जाइए। कोई नहीं है प्रभु मेरा आपके अतिरिक्त, कोई भी नहीं दूर दूर तक। मैं किसकी शरण में जाऊं? और अंत में कहते हैं मल्लूक दास जी, कहत मल्लूक दास छोड़ने पर आई आस, राम धनी पाई कि अब किसकी शरण जाइए। जिसको प्रभु की शरण मिल गई, वो किसी और के सहारे पर क्यों होगा? क्योंकि वो दीनों के नाथ है ना। जो दीन बंधु जी ने कहा गया, वो अपने आप मेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे, मुझे जीवन में दिशा दिखाएंगे। वो दीनहीन बनकर पुकार करते हैं, जबकि वो भक्त है उच्च कोटि के। और इसी बात के संदर्भ में देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका के अंदर बड़ा सुंदर कहते हैं। वो अपने आप को दीनहीन बना लेते हैं, और दीनहीन मानकर कहते हैं, राम से बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। क्या वो खोटे हैं तुलसीदास जी? क्या वो अधम है? क्या वो छोटे हैं, लघु है? नहीं, वो तो उच्च कोटि के भक्त हैं भगवान के। भगवान ने जिनको रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी, और भगवान शिव ने जिस पर मोहर लगाई कि रामचरितमानस ये उचित है। काशी में जो विवाद हो गया विद्वानों में तुलसीदास जी के साथ, तो श्री भगवान भोलेनाथ जी ने आकर मोहर लगाई कि हाँ, रामचरितमानस ठीक है तुलसीदास की, इसे हम मान्यता देते हैं। ये बिल्कुल ठीक इन्होंने वर्णन किया श्री राम जी के चरित्र का। तो भगवत प्रेमियों, वो खोटे नहीं है, लेकिन वो दीनहीन बनते हैं कि अहंकार ना हो, और दास्य भाव है उनके अंदर, और दास तो दीन ही होता है। और वो कहते हैं, राम से बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। और फिर इसी विनय पत्रिका में मां जानकी से कहते हैं, हे अम्ब करुण कथा चलाई। हे अम्बे, हे जानकी माँ, कभी कभी श्री राम जी के पास आप बैठो ना माँ, तो हे माँ सीता, मेरी करुण कहानी उनके पास चला देना, सुना देना उनको कह देना, एक दीनहीन पापी अधम, उसमें ये वर्णन है। एक अधम पापी तुलसीदास है, आपका दास है, इस दास को भूलिएगा मत, बिसारिएगा मत। कितना छोटा दिखाया आपने आपको, जबकि वो छोटे नहीं है। हमें सिखा रहे हैं कि हमें भगवान के दास बनकर रहना है। और पवन पुत्र हनुमान जी तो यही कहते हैं कि मैं राम का दास हूं। रामायण में यही उनका वर्णन आता है कि मैं राम का दास हूं। रामो अहम दासो, मैं उन्हीं का दास हूं बस, और किसी का नहीं। उन्हीं के चरणों में रहना चाहता हूं, और किसी के नहीं। एक बार ब्रज में घटना घटित हुई। यमुना नदी के पुलीन पर जो श्री दामा है, श्री कृष्ण जी का मित्र, श्री दामा ने एक बात कही, अरे कन्हैया, तू कितना
बढ़िया हार श्रृंगार करके घूमता है रे, पीताम्बर पहनता है, मोर मुकुट धारण करता है। कभी कभी ना मेरे मन में भी आता है कि मैं तेरे जैसा श्रृंगार करूं, तेरा मुकुट पहनूं, पीताम्बर पहनूं, ये माला गले में पहनूं। कन्हैया ने कहा क्या बड़ी बात है, आज ही ले ले तू हार श्रृंगार, अपने वस्त्र मुझे दे दे और मेरे ले ले। श्री दामा ने झटपट से पीताम्बर पहन लिया, मोर मुकुट लगा लिया, और कन्हैया ने कहा इतना ही नहीं, बांसुरी भी ले ले, ले आज बांसुरी भी पकड़ ले हाथों में। श्री दामा की तो बारे न्यारे हो गए। कन्हैया जी ने अपनी मधुर बांसुरी उनके हाथों में दे दी। अब श्री दामा यमुना के पुलीन पर घूम रहे आकर कर कि मैं ही कृष्ण हूँ, आज मैं ही कृष्ण हूँ, शिकार किया है। और कहते हैं कि कन्हैया जी यमुना में स्नान करने के लिए चले गए, और इतने में कंस ने एक असुर भेजा। असुर कन्हैया जी की तलाश कर रहा है, खोज कर रहा है यमुना के पुलीन पर आकर, उसे पता है यहाँ ले आते हैं, क्रीड़ा का काम करने आते हैं। तो उस असुर को कन्हैया जी की पहचान नहीं है, उसको यही बताया गया है जिसने पीताम्बर पहना, मोर मुकुट पहना, जिसके हाथ में बांसुरी, उसे धर दबोचना, वही कृष्ण है। अब आप सोचिए किसने पहना है इस समय पीताम्बर और मोर मुकुट? श्री दामा ने ना। तो श्री दामा देखिए अब क्या फंसने वाले हैं। वो असुर आए, और वो असुर जैसे ही आया श्री दामा जी के समीप आ गया, और श्री दामा घबरा गया उसका इतना भयानक रूप देखकर। असुर ने कहा आज मैं तेरी हत्या करूंगा। श्री दामा घबरा के भागने लगा। ये असुर ने सोचा मैंने तो कन्हैया की बड़ी प्रशंसा सुनी है कि वो हमें भगाता है, ये कैसा कृष्ण है जो आज स्वयं भाग रहा है और उसका मोर पंख हिल रहा है हवा से, ये कौन आ गया? अब असुर को भी संशय होने लगा, लेकिन वो पीछे पीछे, और इधर श्री दामा जी ने पुकार लगाई, ओ कृष्णा जल से बाहर आओ, अरे ओ कन्हैया, अरे कन्नू मुझे बचा कन्नू। कन्नू जी बाहर आए और उस असुर का उन्होंने वध कर दिया। और उस समय उस श्री दामा ने कहा हे कृष्ण, दासो अहम, मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा रूप नहीं बन सकता, मैं तुम्हारे चरणों का दास ही ठीक हूं प्रभु, उसी में भलाई है। ये तो असुर भी आने लग गए पास, और उन्होंने सारा हार श्रृंगार उतार दिया। और हमारे उपनिषद कहते हैं अगर आप भगवान के दास बनते हैं ना, उनकी शरण में आ गए, उनके दास बन गए, आपके जितने पाप कर्म हैं, जितनी बुराइयां हैं, जो भी आज तक अपराध हुए हैं, अब जिसकी शरण में बैठे हैं ना, वो अपने आप इसको टालेंगे, अपने आप देखेंगे, वो खाता उनको देखना है। अब हमें कोई लेना देना नहीं, हमें उनके चरणों को पकड़ कर बैठना है, उनके दास बनना है। हमारे भारत देश के संत में गोस्वामी बिंदु जी, जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, भगवान श्री राम जी पर अधिकतर भजन लिखे, श्री कृष्ण जी पर भी लिखे, लेकिन श्री राम जी की महिमा में अधिक लिखे। और एक बार बिंदु जी ने बहुत सुंदर श्री कृष्ण जी पर भजन लिख दिया कि मोर मुकुट वाले, टेढ़ी चितवन वाले, ऐसे करके कोई भजन लिख दिया। एक भक्त ने कहा बिंदु जी पार्टी बदली, क्या हो गया आपको? श्री राम जी के भक्त थे, कृष्ण जी की ओर हो गए। बिंदु जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा भाई हम तो दास हैं, आपकी दृष्टि में राम कृष्ण अलग होंगे, हमारी दृष्टि में तो दोनों एक ही हैं। और आपको पता है मजा कितना है, इधर भी दास उधर भी दास, दोनों और आनंद ही आनंद। उन्होंने कहा दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर दोनों और आनंद। फिर वो कहते हैं कि जानकी ने कभी मोदक दिया, आनंद दे दिया जानकी माँ ने कभी, और राधिका ने कभी गोद में ले लिया। बिंदु दोनों और ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, मातृ सत्कार में होकर मग्न सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी ने आगे कटाक्ष लिखा, बड़ा लंबा है, आप भजन में अभी सुनेंगे, लेकिन अंतिम छंद बिंदु जी का उन्होंने लिखा इस अंतिम छंद में कि कुछ लोग संसार में कैसे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के रहे, कुछ लोग संसार में ऐसे भी हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ये है भक्त का दृष्टिकोण, ये है दास का दृष्टिकोण। आनंद ही आनंद है, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों एक ही है। और जब आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे ना, आप देखेंगे सब ही एक है, सब एक है, सब में सब समाये हुए हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब समान है। तो आइए गोस्वामी बिंदु जी क्या कहते हैं, एक दास का दृष्टिकोण कितना सुंदर होता है। देखिए थोड़ा दास बनकर सुनिएगा, स्वामी बनकर मत सुनिएगा, भगवान के आज दास बनकर सुनिए, यहाँ बैठकर भगवान के दृष्टिकोण से, दास के दृष्टिकोण से इसे श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए। आइए श्रवण करते हैं।
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर बीरा कुछ उधर बीरा, कुछ इधर बीरा कुछ उधर बीरा, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर बीरा कुछ उधर बीरा, कुछ इधर बीरा कुछ उधर बीरा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, मातृ सत्कार में मगन होकर सदा, मातृ सत्कार में मगन होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की, खूब है प्रसाद अवध राज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की, भोग दास रघुनाथ का नंद सुत